Good morning, students. Our next topic is Chapter 7 Sustainable Development Part 1. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, ये मैं आपको इस कॉन्सेप्ट जो है इसमें भी समझाऊंगी। चलो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसी डेवलपमेंट होए जो सस्टेन हो, मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज को भी कंजर्व करके रखे, लेकिन साथ ही साथ हमें डेवलपमेंट भी मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग इस समय ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हम लोग नेचर को हार्म भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको वो रिसोर्सेज मिल भी ना सके, तो वो डेवलपमेंट हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होएगी जब आप अपनी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, इकोनॉमिकली खुद को ग्रो भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व करके आपने रखा है, बचा कर रखा है। वो डेवलपमेंट कहलाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारा चैप्टर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही बेस्ड है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो लिखा हुआ यहाँ पे ओवरऑल यही है जो मैंने आपको समझाना था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जो है रिसोर्सेज पर फुली डिपेंड है ना। अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए हम लोग रिसोर्सेज पर डिपेंड है, और रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोल, डीजल, वाटर, लैंड, सॉइल, है ना, मिनरल्स जो हैं हमारे जितने भी हैं, हम इन पर डिपेंड हैं। लेकिन अब आगे से आगे क्या हो रहा है कि ये रिसोर्सेज जो हैं ओवर यूज़ होने की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हमने अपनी डेवलपमेंट भी करनी है। हम अपनी डेवलपमेंट रोक भी नहीं सकते हैं, तो डेवलपमेंट भी करें, लेकिन साथ ही साथ रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करें, जुडिशियस वे में यूज़ करें, और उसको आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है। वाटर जो हमारा रिसोर्स है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। इसको हम अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि डैम्स की डेवलपमेंट हो रही है, डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना। लेकिन अगर पानी ख़त्म हो जाता है, और कहा भी जा रहा है कि आने वाले 10-15 सालों में या 20 सालों में अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो अगर हमारा वो रिसोर्स ख़त्म हो जाता है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और हमारी आने वाली जनरेशन भी उनको पानी नहीं मिल पाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, किसी भी कंट्री पर या किसी भी एरिया पर ये एक संकट है ना। तो हमारी डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए कि हम अभी से ही स्टार्ट करें कि वाटर को जुडिशियस वे में यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें, और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें, लेकिन हम खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी रखें, और इकोनॉमिकली खुद को ग्रो भी करें, और अपनी डेवलपमेंट भी करें साथ ही साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहें तो रिसोर्सेज जो हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करें जो रिसोर्सेज रिन्यू होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। हमें उन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, है ना, एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी रिसोर्सेज का जुडिशियस वे में यूज़ करना हुआ। तो ये कुछ यही कॉन्सेप्ट में यही समझाया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल रिसर्च काउंसिल, इनके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। द मैनेजमेंट ऑफ द यूज़ ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स should be included in the conservation such that it fulfill the need of the people of the present generation without compromising with the needs of the coming generation। सेम वही पॉइंट जो मैंने अब आपको समझाया कि इसका मतलब है कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज का, कि जिसकी हम कंजर्वेशन भी करें, प्रेजेंट जनरेशन को भी रिसोर्सेज मिले, और साथ ही साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी रिसोर्सेज मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द 3E। इसको हमने 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किन 3 चीज़ों पर आधारित है और किन 3 चीज़ों पर डिपेंड भी है।
अगर आपको क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आएगा ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताइए क्या है, या कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, फिर आप थोड़ा सा एक पॉइंट ये बताएंगे अकॉर्डिंग टू नेशनल रिसर्च काउंसिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, फिर आप बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा 3E पर डिपेंड है। ये 3E क्या है? नंबर 1 इज़ इकॉनमी, नंबर 2 इज़ इकोलॉजी एंड थर्ड इज़ इक्विटी। आप बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 3 चीज़ों पर डिपेंड है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इकॉनमी मतलब कि हमने खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। इकोलॉजी मतलब कि आपकी जो इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो कंजर्व होने चाहिए, उनकी कंजर्वेशन होनी चाहिए। इक्विटी में आएगा कि सबको इक्वली रिसोर्सेज मिलने चाहिए, रिसोर्सेज कंजर्वेशन भी हो। इक्वली में आएगा कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनको यूज़ करे और साथ ही साथ प्रेजेंट भी इसको यूज़ करें। इकॉनमी में आप बताएंगे सबसे पहले कि हम लोग जो है अपने रिसोर्सेज पर डिपेंड है अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए, लेकिन इन्हीं रिसोर्सेज पर हम डिपेंड है खुद की कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। आपने देखा होगा सामान का आयात निर्यात होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई इंडिया में अगर किसी भी मिनरल रिसोर्सेज की ज़्यादा डिमांड आती है या हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है किसी भी रिसोर्सेज को लेकर, तो हम दूसरी कंट्री को बेचते हैं, आयात निर्यात करते हैं। हम उसको डबल प्राइस में भी बेच सकते हैं। अगर किसी कंट्री के पास नहीं है, वो हमसे लेना चाहता है, तो हम डबल प्राइस में बेच सकते हैं। उससे क्या होगा, जो मनी हमारी कंट्री में आएगा वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आ जाता है यहाँ पर कि इकॉनमी हम इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। दूसरा आएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी में आएगा कि ये रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे कोई भी रिसोर्स, चाहे प्लांट है, जो वुड है ना, वुड लेते हैं, प्लांट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का जितना भी हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद आप मिनरल्स की बात कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्शन का मटेरियल जो हमें नेचर से मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, इन रिसोर्सेज की भी हमने अच्छे से कंजर्वेशन करनी है। वुड अगर लेना है, अगर आप वुड लेने के लिए 10 पेड़ों को काट रहे हैं तो बदले में 50 लगाइए, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप कोल ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोल का प्रोडक्शन कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका यूज़ करिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसका आयात निर्यात करिए। मतलब कि रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, लेकिन और इकोलॉजी जो हमारी उसको बैलेंस बना के रखना। उसके बाद आएगा इक्विटी। इक्विटी में है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर सभी का इक्वल का हक है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने का। अगर प्रेजेंट जनरेशन उसको यूज़ कर रही है तो हमें फ्यूचर के लिए भी उसको कंजर्व करके रखना है, और उससे जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सबको इक्वली मिले। और ये सोसाइटी पर ही डिपेंड करता है, हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के रूल्स, लॉ एंड पॉलिसीज़ बनानी है जिससे नेचर की कंजर्वेशन कर सके, रिसोर्सेज को बचाया जा सके। तो आपका यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको छोटा क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताइए, तो आप इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। फिर आप नेशनल रिसर्च काउंसिल का थोड़ा सा बता देंगे, फिर आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको 3E करके इकॉनमी, इकोलॉजी और इक्विटी बताएंगे। अगर 5 नंबर में आता है तो आगे आप इसको और एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या हैं। ये यहीं तक है, एंड इसका ये यहीं तक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो आपको अगर फुल क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर आप नेचुरल रिसर्च काउंसिल, फिर इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंड देन फीचर्स एंड कैरेक्टर। ये पूरा 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बन गया है। इसको आप और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो बुक की हेल्प ज़रूर लें अगर आप और लेंथी करना चाहते हैं क्वेश्चन को मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए फीचर्स क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मैंने समझाया कि रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करना, ऐसी कंजर्वेशन हो कि आप खुद की इकोनॉमिकली जो है वो भी ग्रोथ भी करें, अपने कंट्री की ग्रोथ भी करें, रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज़ करें, उसको बचा के रखें, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा कर रखें, ठीक है। तो इसमें आपका आता है कि फीचर्स कैरेक्टर क्या है। सबसे पहले बैलेंस मेंटेन करके रखता है,
बैलेंस मेंटेन करके रखेगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ होएगी, इकोनॉमिकली हमें स्ट्रांग बना के रखेगा और ये मेंटेन रहेगा, इसका भी एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, पीपल शुड पार्टिसिपेट कलेक्टिवली, लोग मिलकर आगे आएंगे जब हम इसके लिए अवेयरनेस की बात करेंगे। जैसे आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो ये क्यों पढ़ाया जाता है कि आप लोग अवेयर रहें और इन चीज़ों के लिए काम करें। तो आप लोग भी मिलकर आगे बढ़ेंगे जब आपको इसकी नॉलेज होएगी, और जब आप मिलकर आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एनवायरनमेंट की केयर करेंगे, अपने अर्थ की, अपने मदरलैंड की केयर करेंगे। नेक्स्ट में आप बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएंगे और अपनी पार्टिसिपेशन देंगे, जो कि इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए अच्छा है और अपनी कंट्री की कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज़ जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली आएंगे जब हम लोग, आपने देखा होगा आगे से आगे अभी कहा जाता है कि जितना हो सके वो रिसोर्सेज का यूज़ करें जो कम पॉल्यूशन करता है, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जितना हो सके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज़ करें। तो ये क्या है कि हम लोग जो हैं अडॉप्ट करेंगे नई लाइफस्टाइल को, डिफरेंट लाइफस्टाइल को। तो ये इसमें वो बताया गया है जिससे कि हम अपनी नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में आएगा हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए हेल्प करेंगे और इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट भी करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्प इन प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट फॉर अदर स्पीसीज एज वेल एज फॉर पीपल। ये भी सही है कि हम लोग जो एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन करेंगे जिससे हमारी स्पीसीज भी कंजर्व होगी और ऑटोमेटिकली ह्यूमन बीइंग भी जो है, हम लोग भी हैं, हमारी भी कंजर्वेशन होगी, वरना हम लोग जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगी, हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। नेशनल रिसर्च काउंसिल का एक लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि इनके अकॉर्डिंग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आप इसको 3E में डिवाइड करके 3 पार्ट्स में तीनों को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स बताएंगे। यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।